लोकसभा 2024 का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। उसके लिए हम लोग एक सेटअप देख लेते हैं, जो सेटअप को यूज़ करके हम लोग लाइव मार्केट में पैसा बना सकते हैं। और साथ में मैं देखूंगा कि थोड़ा बैक टेस्ट भी करें, क्या हमारा सेटअप या फिर जो लॉजिक पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ वो प्रीवियस इलेक्शन टाइम में मीट किया था कि नहीं, हमारे सेटअप पे काम किया था कि नहीं। तो अगर यहाँ पे अगर आप बात करोगे और टाइमिंग का अगर मैं बात करूँगी, कब कौन से ईयर में कौन सा दिन इलेक्शन का डेट आया था, वो अगर आप देखोगे तो इलेक्शन ईयर यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, जनरल इलेक्शन ईयर, कौन सा पार्टी आए थे इसमें, रूलिंग में आए थे, और रिजल्ट का डेट क्या था, सब कुछ यहाँ पे सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। 1991 में कांग्रेस आए थे, डेट क्या था 15 जून 91, ठीक है। उसके बाद बीजेपी 9 में 96, फिर बीजेपी 2 मार्च 98, फिर बीजेपी 6 अक्टूबर 1999, उसके बाद कांग्रेस 0409, उसके बाद फिर बीजेपी और फिर से बीजेपी 2014, 2019, 16 मई को, 23 मई को। सारा रिजल्ट कब आया है, लगभग आप देखोगे तो मई में, ठीक है, ये जून में आया। इस बार भी आपको 1 से 4 तक आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि कौन जीतने वाला, एग्जिट पोल वगैरह सब कुछ आ जाएंगे उसके बीच में, उससे पहले ही। तो हम लोग क्या इस मार्केट में पैसा बना पाएंगे, या फिर यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे सामने इतने सारे स्पीच दिए उसकी वजह से फोमो करके रिटेलर पैसा यहाँ पे लूज करने वाले हैं, क्या होगा मैं डिटेल में बात करूंगा। और पहले जब मार्केट में ऐसा कुछ हुआ था तो क्या हुआ था, और आपको पता है कि इस बार जो भी कुछ मार्केट में होगा कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा। अलग देखने का मतलब क्या हुआ, इस मार्केट में थोड़ा एक्सपेक्टेशन लोगों का बहुत ज़्यादा है। जैसे आप सुन रहे हो कि बीजेपी का जो स्लोगन ही है वो 400 पार का स्लोगन है। आप समझो कि अगर जो भी बीजेपी सपोर्टर है या फिर जिन्हें भी लग रहा है, जो रिटेल ट्रेडर हैं, जिन्हें भी लग रहा है कि बीजेपी सही में 400 प्लस लेके आएंगे, वो अपना बहुत सारा पैसा इस मैटर में, इस फील्ड में डालने वाले हैं, ठीक है। और हमारे होम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर दोनों यहाँ पे बोल चुके हैं कि आप 4 तारीख को पैसा लगाओ, पैसा आपका डबल हो जाएगा। तो पैसा बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, तो इसकी वजह से बहुत मार्केट में फोमो क्रिएट होगा, बहुत मार्केट में ग्रिड क्रिएट होगा। तो हम लोग कैसे इस मार्केट से बच सकते हैं, और मैं पूरा देखने वाला हूँ कि मई मंथ में जब रिजल्ट आया था तो पूरा मई का हालचाल क्या रहा था, और इस बार जो मई जून के बीच में जो रिजल्ट आने वाला उसमें हम लोग का हालचाल कैसा रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं समझा देता हूँ कि अगर जो मैं यहाँ पे सेटअप आपको देने वाला हूँ, अब लास्ट वीडियो तक अगर आप कंटिन्यू कर देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इलेक्शन दिन, मान लीजिए कि 4 को रिजल्ट आता है, ठीक है, तो 4 को आप पैसा ना भी बना पाओ, कुछ रीजन से मार्केट अगर बहुत ज़्यादा साइड वे हो गया या वोलेटाइल मार्केट हो गया, तो 5 को बनाओ, 6 को बनाओ, 10 को बनाओ, 12 को बनाओ, 20 को बनाओ, 30 को बनाओ, कहीं बनाओ, ये सेटअप हमेशा काम करेगा। ये सेटअप मैं इसमें इंक्लूड क्यों कर रहा हूँ इलेक्शन में, रीज़न क्या है कि अगर जो मैं ट्रेंडिंग का सेटअप आपको बता रहा हूँ, ट्रेंड प्रेडिक्शन का सेटअप, अगर ये सेटअप ट्रेंड में काम कर गया तो कहीं ना कहीं आपको 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट देकर जाएगा वन साइडेड, ठीक है। इतना आई थिंक आप समझ गए हो। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ये लास्ट रिजल्ट का देखते हैं। 17 जो आया है 2019 में बीजेपी लीड किया था, 23 मई 2019 को आया था, ठीक है, 23 मई 2019 को। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं मई वाले रिजल्ट पे। मई में अगर आप देखोगे ना, ये अप्रैल रहा, और ये रहा 13 मई, और ये रहा हमारा 20 मई, और उसके बाद का ये कैंडल देखोगे तो 27 मई। और ये जो टाइम फ्रेम यहाँ पे मैं ओपन किया हूँ, ये यहाँ पे 1 वीक का टाइम फ्रेम ओपन है। क्यों 1 वीक का ओपन है, क्योंकि जितना हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे उतना हम लोग को ब्रॉडर मार्केट अच्छे से समझ में आएगा, और हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट में क्या हुआ था उस वक्त। तो जहाँ पे मैं घेरा लगाया है वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। यहाँ पे वीकली चार्ट है, मतलब एक कैंडल 1 वीक का हमें रिप्रेजेंट यहाँ पे करके दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा था, हमेशा आप प्राइजेक्शन देखो कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे। तो इस कंडीशन में ऊपर जाएगा, इस कंडीशन में नीचे मार्केट जाएगा, और अगर ऐसा है तो मार्केट साइड पे है, ठीक है। अगर ब्रेक नहीं कर पा रहा, ना नीचे ब्रेक कर रहा, ना ऊपर ब्रेक कर रहा, तो मार्केट साइड पे है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से, ये हमारा लो बना L1, ये हमारा हाई बना H1, ठीक है। मार्केट इसको ब्रेक किया, सस्टेन किया, नहीं, मार्केट नीचे आ गया। मार्केट नीचे आया, क्या इसको लो को ब्रेक किया, नहीं, ये हमारा बन गया L2, ये हमारा बन गया H2। अब मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये यहाँ पे H2 को ब्रेक करके ये क्या बन गया H3, और मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, क्या इसको ब्रेक किया, नहीं,
मतलब कि ये बता रहा है कि यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट मार्केट में हुआ था जब ये स्विंग को ब्रेक किया था, या फिर आप बोलो कंसोलिडेशन जोन को यहाँ पे ब्रेक किया था। तो यहाँ से मार्केट में एक जोन में ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, ये जब मार्केट का लेवल निकला था तो यहाँ से एक मार्केट में मोमेंटम होना स्टार्ट हुआ था, और मार्केट क्या करता, ऊपर जाता, ये रिटेस्ट लेने के लिए नीचे आया, उसके बाद मार्केट एक बुलिश मोमेंटम दिया। इस पीरियड में इलेक्शन का रिजल्ट आया, और इसके बीच में अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में क्या आएगा कि यहाँ पे मार्केट में कहीं ना कहीं 1 वीक का टाइम फ्रेम पे एम पैटर्न फॉर्मेशन चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, एम पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पे मार्केट में चल रहा था। एम पैटर्न फॉर्मेशन में क्या हुआ, ये स्विंग ब्रेक हुआ, कितने तारीख को ब्रेक हुआ, अगर ये कैंडल का अगर आप देखते हो तो ये कैंडल हमारा बना हुआ है, ये कैंडल हमारा बना हुआ है 15 जुलाई को। ठीक है, हम लोग को देखना कब है, मई में देखना था, क्योंकि 23 तारीख को रिजल्ट आया था। हम लोग को हम लोग का कैंडल 20 ये है, उसके बाद 27 में यही है, मतलब 27, उसके बाद 3 जून, उसके बाद 10 जून, उसके बाद 17 जून, उसके बाद 24 जून, उसके बाद 1 जुलाई। सारा कैंडल आपको क्या दिख रहा है, मार्केट साइडवे। लेकिन क्या मार्केट साइडवे था, बिल्कुल नहीं। आपको रेंज यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। आप देखो यहाँ से लेकर इस कैंडल के रेंज तक, तो कितना रेंज मार्केट का बना है, 1700 पॉइंट का। तो 1700 पॉइंट क्या साइडवे होता है, कभी नहीं साइडवे नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, अब हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पूरे वीक का, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि इलेक्शन का 3 दिन बाद और इलेक्शन का 3 दिन पहले का पूरा देखने वाले 2019 में क्या हुआ था, और 20 में हम लोग कैसे उसके अकॉर्डिंग प्लान, सॉरी 24 में हम लोग उसके अकॉर्डिंग कैसे प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और इसको टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ 5 मिनट पे। ठीक है, ये चेंज हो रहा है, चेंज होने देते हैं। 5 मिनट पे आ चुके हैं हम लोग। 5 मिनट में आने के बाद अब देखना क्या है कि 23 तारीख को हमारा रिजल्ट आया था, तो क्या हम लोग 23 को देखेंगे, बिल्कुल नहीं। जैसे मैं बात किया उसके 2-3 दिन पहले देखेंगे, 2-3 दिन उसके बाद भी देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ में आपको, एक ग्राफ में आपको 3 दिन का दिखाऊं, ठीक है, 3 दिन का अगर आपको दिखाऊं, 17 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख और 22, ठीक है। 17 में क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप आया था। अब देखो 17 तारीख का प्राइजेक्शन मार्केट का समझना, 17 तारीख का मार्केट अपना हाई ब्रेक करता जा रहा, ठीक है, और मार्केट फाइनली क्लोज कहाँ करता है, ऑल टाइम हाई पे, या फिर आप बोलो ऑल टाइम हाई इसको नहीं बोल सकते, आप ये बोल सकते हो करंट डे हाई का सबसे ऊपर मार्केट यहाँ पे क्लोज करता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे नेक्स्ट डे जब लोग का एग्जिट पुल आया, या फिर लोगों को पूरा मार्केट में भरोसा हो गया कि बीजेपी मार्केट में पावर में आने वाले हैं, तो क्या हुआ, मार्केट में क्लोज कैंडल किया था यहाँ पे, मार्केट ओपन करता है कितना पॉइंट ऊपर, 700 पॉइंट ऊपर। अब जब मार्केट 700 पॉइंट ऊपर ओपन करेगा तो आप लोग को लगेगा कि मार्केट साइडवे होगा, बट अगर आप यहाँ पे चार्ट में देखोगे तो क्या मार्केट साइडवे हुआ, बिल्कुल नहीं। मार्केट क्या करता है यहाँ पे, जो हमारा सेटअप है वो हमेशा काम करेगा। सेटअप हमारा क्या रहेगा इसमें, हम लोग इसमें 2 चीज़ यूज़ करेंगे, हम लोग इसमें ट्रैप यूज़ करेंगे, हम लोग इसमें फिबोनाची यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ट्रैप क्या होगा, ट्रैप में हम लोग 2 देखेंगे, एक हमारा बुल ट्रैप रहेगा, एक हमारा बियर ट्रैप रहेगा। ये ट्रैप हमें देखना कब है, ट्रैप हमें देखना है, ट्रैप हमें कब देखना है, ट्रैप हमें देखना है डे हाई का, करेंट डे हाई, ठीक है, करेंट डे, आज का डे हाई पे देखना है और डे लो पे देखना है, ठीक है। समझ गए इतना चीज़। अब देखिए फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पे है, मतलब मार्केट का फर्स्ट कहाँ पे डे लो था, यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक करता, मार्केट ऊपर जाता। अब आप लॉजिक लगाओ कि जो भी लोग यहाँ पे पुट बाय किए होंगे, 700 पॉइंट मार्केट ऊपर ओपन हुआ, वो कहाँ पे बुक करने की कोशिश करेंगे, जहाँ मार्केट का क्लोजिंग पॉइंट था प्रीवियस डे का, मतलब 700 पॉइंट नीचे वो सोचेंगे कि आराम से टारगेट यहाँ पे मिलेगा। सबका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। मार्केट स्टॉप लॉस हिट करता है, आपको एंट्री मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल या फिर आप बोलो डोजी कैंडल बनाता है, और यहाँ से जो रैली करना स्टार्ट करता है फिर वो रुकता ही नहीं है। आपका सेटअप इसमें क्या काम करेगा, आपको पहला तो ट्रैप सेटअप आपने फाइंड कर लिया, दूसरा आपको क्या करना है, 9-15 से लेकर 12-15, ठीक है, 9-15 से लेकर 12, सॉरी 9-15 से लेकर 12-30, 9-15 से लेकर 12-30 के बीच में आपको फिबोनाची ड्रॉ करना, जो भी आपका फिब का हाई एंड लो होगा उसको आप मार्क कर देना, ऊपर से करो या नीचे से करो। हमें इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए होगा 50% एंड 61.8%। अगर ये लेवल हमें मिलता है
तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। तो क्या हम लोग जो सेटअप पे ट्रेड करने वाले हैं वो ज़रूरी है इलेक्शन डे में मिले? बिल्कुल नहीं। उस वीक में 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद कभी भी मिले, बहुत स्ट्रॉन्ग काम करेगा, बहुत बड़ा पैसा बना के देगा। मैं यहाँ पे देखता हूँ सबसे पहले 20 तारीख से इसका मैं लिया और मैं देखता हूँ 12:30 बजे का कैंडल, ये रहा 12:30 बजे का कैंडल, सबसे हाई यही है, इसको मैं मार्क किया। क्या यहाँ पे कोई कैंडल आया? नहीं। दो चीज़, अगर कोई कैंडल यहाँ पे नहीं आया कितने बजे के बाद, 12:30 के बाद अगर कोई कैंडल नहीं आया तो ये आपका एक वर्जिन लेवल हो जाएगा जो अगले दिन के लिए भी काम करेगा। आप इसको यहाँ पे वो कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, पहला चीज़ हो गया। अब देखिए, अब मैं दूसरा दिन आता हूँ, फिर से यहाँ पे मैं फिबोनाची लेता हूँ। 9:15 के बाद का जो कैंडल है वो सबसे हाई है, उसको हमने लिया। अब हमें कितना बजे लेना है? 12:30। 12:30 कैंडल ये है, इसमें सबसे लो कहाँ पे है? यहाँ पे हम लोग ले लिए। अब देखिए, दोनों दिन में आपको किसी दिन सेटअप नहीं मिला। ठीक है, आपको ध्यान देने वाला चीज़ है जो ध्यान देना आप लोग, ना आपको यहाँ पे ट्रेड मिला क्योंकि ये मार्केट क्लोज किया यहीं पे आके, ना आपको यहाँ पे सेटअप मिला। आपको मैं क्या बोला? अगर ये 12:30 के बाद टच नहीं करता है तो आपको लेवल को एक्सटेंड कर देना है। आप इस लेवल को एक्सटेंड कर दिए। ठीक है, एक्सटेंड कर चुके आप। अब देखो, हम लोग आ चुके हैं 22 तारीख को। 22 तारीख को भी सेम पैटर्न करेंगे हम लोग। 22 तारीख को हम लोग यहाँ पे आएंगे फिबोनाची पे, 9:15 बजे कैंडल सबसे लो है उसको लेंगे, और 12:15 से पहले सबसे हाई मार्केट का ये लगा है तो इसको हम लोग लेंगे। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर दिए। हम लोग को ट्रेड कितने बजे करना है? 12:30 के बाद। ठीक है, 12:30 के बाद आप मार्केट का प्राइजेक्शन चेक करो। यहाँ पे 22 तारीख को, 23 को मार्केट में रिजल्ट आने वाला इलेक्शन का, 22 तारीख का आप मार्केट में यहाँ पे चेक करो। ये मार्केट आपको क्या समझा रहा कि सबसे लो मार्केट का L1 यहाँ पे है, ऊपर मार्केट गया, ये L2 है, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, L1 L2 ब्रेक हुआ नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे हम लोग पुट का ट्रेड लेंगे? पुट का ट्रेड हम लोग यहाँ पे लेंगे? नहीं लेंगे। 50 और 61.8 के नीचे भी मार्केट आ गया तो हम लोग पुट का ट्रेड क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हम लोग का मार्केट यहाँ पे बुलिश या फिर साइड वे है, हम लोग यहाँ पुट का ट्रेड नहीं लेंगे, हम लोग कॉल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा, मार्केट ऊपर आया, इनसाइड कैंडल बना, यहाँ पे एंट्री, टारगेट डे हाई तक आप टारगेट ले सकते हो या फिर टारगेट अपना ट्रेल करके इंक्रीज कर सकते हो। अब ट्रिक यहाँ नहीं है, ये तो आप इस दिन ट्रेड कर लिए। अब ट्रिक क्या है यहाँ पे कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, आपने जो लेवल ड्रॉ किया है उसके ऊपर, जैसे ये तो लेवल यहाँ मैच कर गया, ये तो आपका वर्जिन है, अभी तक ये टच हुआ नहीं है, तो मतलब कि ये क्या काम कर सकता है? स्ट्रॉन्ग डिमांड का काम कर सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिमांड का क्यों काम करेगा कि जब मार्केट इसके ऊपर आएगा तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ और साथ में अगर CPR अगर आप यूज़ करते हो और मार्केट गैप अप की वजह से प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हुआ, तो फर्स्ट 1 आवर में मार्केट आपको कम से कम तो 500 से 800 पॉइंट का वन साइड मोमेंटम देगा और आपको बस ट्रेड करना है इस पैटर्न पे। ठीक है, इस पैटर्न पे आपको ट्रेड करना है, जहां भी मार्केट नीचे डिप लगाएगा वहां पे आपको बाइंग करना है। यहाँ पे आके अगर आप CPR लगाओगे, आप देखोगे यहाँ पे कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, प्रीवियस डे हाई R1 के ऊपर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। ये थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा स्लो ओपन हो रहा, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ओपन होगा अगर प्रीवियस डे हाई R1 के ऊपर, इसका मतलब क्या हो रहा है? मोमेंटम ऑलरेडी मार्केट में है और लोग को पता चल चुका है यहाँ पे कि हम लोग क्या बाई करना है, और मार्केट वन साइड यहाँ से ऊपर के लिए जाना स्टार्ट होगा। अब क्या होगा, ये लेवल को अगर आपने एक्सटेंड किया था, यहाँ पे ये लेवल काम किया, आप इस दिन भी लगाओगे फिबोनाची, वो यहाँ पे आएगा, वो लेवल काम करेगा, अगले दिन से आप लगाते जाओ, इलेक्शन के दिन से आपका ये लेवल परफेक्ट वर्क करता रहेगा। अब मैं आ जाता हूँ अभी का रिसेंट का चार्ट पे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिसेंट का चार्ट पे आ जाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या रिसेंट, अभी इलेक्शन का 2-3 दिन बाकी है रिजल्ट आने में, तो हम लोग देखते हैं क्या अभी वो स्ट्रेटेजी काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, जो मैं आपको समझा रहा हूँ स्ट्रेटेजी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ से फिबोनाची लेंगे। फिबोनाची हमने लिया, 9:15 कैंडल सबसे लो है और 12:30 बजे के बाद सबसे हाई, उससे पहले कैंडल कौन सा है? यहाँ पे 9:30 का कैंडल है, उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया।
ठीक है, ड्रॉ किया। ट्रेड हमें कब करना है? 12:30 बजे के बाद हम लोग को ट्रेड करना है। तो 12:30 कहाँ पर बज रहा? 12:30 यहाँ पे बजा, मतलब हम लोग को ट्रेड करना है इस कैंडल के ऊपर। यहाँ पे आपका एंट्री हुआ, इधर आपका एंट्री हुआ, यहाँ आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट आप देख सकते हो 1:3 1:4 का टारगेट आपको यहाँ पे मिला है। चलिए नेक्स्ट डे देखते हैं। ये कैंडल का लो है, 12:30 कहाँ पे बजा है? 12:30 बजा सबसे हाई का कैंडल पे, उस पर हम लोग यहाँ पे मार्क कर दिए। ठीक है, कैंडल पे मार्क किए। अब आप एक चीज़ गौर करो, जो मैं आपको समझा रहा था क्यों एक्सटेंड करना है, क्यों एक्सटेंड नहीं करना है लेवल को। अगर आप गौर करोगे यहाँ पे लेवल, तो आपको क्या समझ में आएगा कि हमें ट्रेड करना था कब? 12:30 के बाद। लेकिन हमें ये दिख रहा कि मार्केट यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन दिया है, या फिर आप बोलो मैनिपुलेशन हुआ है, उसकी वजह से ये लेवल रिस्पेक्ट कर नहीं पाया। वरना ये लेवल बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करने वाला था, ये लेवल रिस्पेक्ट किया नहीं। लेकिन अगले दिन मार्केट ये लेवल को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया, पूरे दिन रिस्पेक्ट किया, पूरे दिन। ये मार्केट पहले सपोर्ट का काम किया, फिर ब्रेक हुआ रेसिस्टेंस, फिर ब्रेक हुआ रेसिस्टेंस, फिर रेसिस्टेंस, फिर रेसिस्टेंस। तो इसी प्रकार आप यूज़ करके लाइव मार्केट में भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। और मैं आपको बोलता हूँ, आज 28 तारीख है, 29 को यूज़ करो, 30 को यूज़ करो, 1 को यूज़ करो, 2 को यूज़ करो, 3 को यूज़ करो, 4 को यूज़ करो, 5 को यूज़ करो। आप यूज़ करते रहो, जो मैं आपको सेटअप दिया हूँ हमेशा ये वर्क करता हुआ आपको दिखेगा। और कोई भी इसमें प्रॉब्लम आएगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको टेलीग्राम में ज्वाइन करना है, टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ज्वाइन करने के बाद आपको 2 कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, 3 कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ में आपको एडवांस सीपीआर इंडिकेटर भी मिलेगा, और आपको प्रीमियम ग्रुप में लाइफ टाइम के लिए ज्वाइनिंग मिल सकता है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।